मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर बड़ी तब्दीलियों का बिगल बज गया है। तहरीक इंसाफ को पहले ही एक के बाद एक सियासी और कानूनी चैलेंजेस दरपेश हैं और कल से शुरू होने वाला हफ्ता मजीद चैलेंजेस ही लेकर आ रहा है। इसी दौरान हाल ही में आने वाली 26वीं आईनी तरमीम के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी थमा नहीं था कि अब एक और बड़ी तरमीम की तैयारी की इत्तलात आ रही है। शहर इक़्तिदार में खबरें गर्म है कि मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम की आमद है और यह तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट के इख्तियारात को नाकाबिल तस्खीर हद तक मजबूत बना देगी और इस मुतालिक दिसंबर और जनवरी के महीने को इंतहाई कलीदी समझा जा रहा है। इस मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में सीनियर साफ़ी और तजज़ेकार मोहम्मद मालिक ने 27वीं आईनी तरमीम के कुछ खद्दो खाल शेयर किए, जिनके मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के मुकाबले में बहुत बड़ी होगी और उसके आने के बाद मौजूदा सिस्टम मजीद मजबूत होगा, जबकि पार्लियामान और अदालती निज़ाम में भी हैरानकुन तब्दीलियां देखने में आएंगी। 27वीं अमेंडमेंट इससे बहुत बड़ी है। 27वीं अमेंडमेंट बहुत चीजों को टच करेगी। टर्म ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशियल सिस्टम में और चेंजेस होंगी। एनएफसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगा। सूबों के और वफाक की जो बैलेंस ऑफ पावर्स है ये दोबारा रीड्रॉ होगा। बिस्प जाएगा सूबों के पास। वो ओवरऑल बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। उसके जब आप डॉट्स ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको 10 साल भी नजर आती हैं, चीजें कुछ आगे की भी नजर आती हैं। अभी यहीं छोड़ दें बातों को। यानी वो सिस्टम पे जो ग्रिप है उसे मजीद मजबूत करने के वाले से 27वीं आईनी तरमीम सिस्टम ओवरऑल होगा। सिस्टम के ओवरऑल होने की बात हो रही, ग्रिप तो छोड़ दें, सिस्टम ही रीटूल बहुत हद तक होगा। दिसंबर जनवरी बड़े ही इंपॉर्टेंट महीने होंगे पाकिस्तान के लिए। गो के इस मुतालिक हुकूमत का रवैया वैसा ही है जैसा 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर था, यानी साफ छुप भी नहीं रही और खुलकर सामने भी नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी के बकौल अगर 26वीं आईनी तरमीम आ सकती है तो 27वीं और 28वीं भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल 27वीं तरमीम के खद्दो खाल तैयार नहीं हुए। हमारे दस्तूर के अंदर भी 26 तरमीमें हो चुकी हैं, ज़रूरत के मुताबिक, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक, ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में। तो इसलिए अगर 26 हो सकते हैं तो 27वीं भी हो सकती है, और अगर 27 जब हो जाएंगी तो फिर 28वीं भी हो सकती है। उसको तो मैं रद्द नहीं करता। दूसरी जानिब पहले ही 26वीं आईनी तरमीम के वार सहने वाली तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम को भी अपने लिए खतरा समझने लगी है और इसके सामने रोड़े अटकाने के लिए सियासी और कानूनी महाज आराई का सिग्नल दे दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान नजफ़ज़ई के बकौल आइन को छेड़ना पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने के मुतरादिफ है, जबकि पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम के ऐलान पर वकला तहरीक का आगाज किया जाएगा। कल एक नया शोशा आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का कोई ड्रामा नए सिरे से रचाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में हम अपनी वकला बरादरी को भी अप्रोच करेंगे और इंशाअल्लाह आगाज़ हम इस्लामाबाद से करेंगे, इस्लामाबाद बार से। तो इसमें भी हम इस महीने में एक उधर वकला के पास जाएंगे। हमसे बार बार आइन के दिफा का हल किया गया है और अब आइन जिस अंदाज में, आइन तो है ही नहीं, जिस अंदाज में इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस अंदाज में इसे बरखोर इतना नहीं समझा जाता, ये हमारे दरमियान एक समाजी मुआहदा है, लोगों के दरमियान, आवाम के दरमियान, यहाँ रहने वाले कौमियतों लोगों के दरमियान। इसको अगर फाड़ देंगे पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। हमने बार बार यही कहा कि खुदा के लिए पाकिस्तान और आइन के बचाव में हमारा साथ दें। इसी मुजव्वदा आईनी तरमीम के तनाजुर में यह कयास आराइयां भी हो रही है कि मौजूदा निज़ाम तो सी पाएगा और मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। इसी तनाजुर में आज असद कैसर ने माजी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दी जाने वाली एक्सटेंशन को पीटीआई की गलती भी करार दिया और कौम से मुआफ़ी भी मांगी। असल में ये एक तो ये कि किसी एक्सटेंशन की जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का गलत था, और ये हमारा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला था, जिसपे हम पूरी कौम से मादरस हैं और आइंदा के लिए किसी इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बने। हम दिलचस्प तौर पर उनके इस मौके पर मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले फैसल वाडा ने मानी खेज ट्वीट किया, जिसमें भी मौजूदा निज़ाम में तोसी का इशारा मिला। फैसल वाडा ने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। अल्लाह करम रखे, किसी के बाप में दम है
तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का यह सफर जारी रहेगा इंशाअल्लाह। एक तरफ मुल्क के सियासी मंजरनामे पर नई तरमीम की सरगोशियां हो रही हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए सियासी के साथ साथ कानूनी और पार्लिमानी चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इस मुतालिक कल का दिन भी इंतहाई कलीदी समझा जा रहा है, जब 9 मई से मुतालिक 2 और मुकदमात का फैसला आना है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना शालिमार और जिनाह हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल कर लिया था और इन दोनों मुकदमात का फैसला महफूज करते हुए 11 अगस्त को सुनाने का फैसला किया था। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 9 मई को थाना शालिमार को जलाने के मुकदमे में 41 अफराद के खिलाफ चालान पेश किया। मुकदमे में 25 मुलजमान का ट्रायल किया गया, 15 इश्तिहारी करार और 1 वफात पा चुका है। मुकदमे में मजमूई तौर पर 45 गवाहान ने शहादत रिकॉर्ड करवाई। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, आलिया हमजा और सनम जावेद भी मुलजमान में शामिल हैं। जबकि 9 मई को जिनाह हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के दूसरे मुकदमे में 65 गवाहान ने शहादत रिकॉर्ड करवाई। 17 मुलजमान का ट्रायल किया गया, 7 इश्तिहारी करार दिए गए और 1 मुलजम वफात पा चुका है। इस मुकदमे के मुलजमान में भी शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर शामिल हैं। जहां 9 मई से मुतालिक पीटीआई की दीगर क़यादत के खिलाफ का खतरात मंडला रहे हैं, वहां बानी पीटीआई के मुकदमात भी आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले में मंगल के दिन को इंतहाई अहम गर्दाना जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 9 मई के मुकदमात में जमानत मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर 8 अपीलों की समाअत करेगी। इन अपीलों की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच करेगा। पीटीआई जहां कानूनी मुश्किलात में घिरी हुई है, वहां पार्लिमानी महाज भी बढ़ता ही चला जा रहा है। हालिया दिनों में आने वाले फैसलों के बायस पीटीआई को मिलने वाले पार्लिमानी धचकों के बाद एक और फैसले ने पीटीआई की सियासी हिकमत अमली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीटीआई की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट के फैसले को हुकूमत भी गलती करार दे रही है, जबकि पीटीआई के अंदर से भी इमरान खान को अपना फैसला तब्दील करने का मशवरा दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला किया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनकी सीटें खाली होने के बाद वहाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बतौर प्रोटेस्ट। पॉलिटिक्स में कोई बाइकआउट नहीं होता और ये बहुत इनकी भूल होगी, बड़ी गलती होगी कि अगर ये समझते हैं कि जी हम बॉयकॉट करेंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा। इनका अपना नुकसान है, इनकी गलत पॉलिसी होगी और मैं ये समझता हूँ कि बॉयकॉट से कभी मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं होते, तो ये अपना नुकसान करेंगे। सिर्फ बाइकआउट कर देना ज़िमनी इंतखाबात का ये काफ़ी है आपकी तरफ से? हमारी पॉलिटिकल कमेटी और पार्लियामेंट्री पार्टी में 99.9% लोगों का ये ख्याल है, खासकर जिन लोगों की सीटें गई हैं, वो ये कहते हैं कि हमें इन हलकों में इलेक्शन लड़ने दिया जाए। खान साहब को क्या कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि ये फैसला अपना वापस करें और तहरीक इंसाफ जाए ज़िमनी इंतखाबात के अंदर? हाँ, कोशिश की जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला खान साहब का है। खान साहब अगर अपना फैसला चेंज करते हैं तो फबिहा। सियासी, कानूनी और पार्लिमानी महाज पर मुश्किलात के अलावा तहरीक इंसाफ को हालिया दिनों अवामी सतह और मुजामती हिकमत अमली में भी मायूसी और सुबकी का सामना हुआ है। 5 अगस्त को होने वाले मुल्की एहतजाज में पीटीआई की मायूसकुन परफॉर्मेंस ने हुकूमत को पीटीआई के गिर्द घेरा तंग करने का एक और मौका फराहम किया है। क्योंकि पीटीआई ने अब एक बार फिर 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी हुई है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को मुअस्सर एहतजाज कर सकेगी या नहीं,